डॉक्टर की गलती है। तो डॉक्टर का इरादा था तकलीफ देने का, वो दवा खा के बंदा ही मर जाता, पता चला वो बीपी लो करने की है और जिसको हम खिला रहे हैं उसका बीपी क्या है, चलो ये भी अफोर्ड हो जाता है। जिसका बीपी हाई है, फर्ज करो घर वालों का बीपी हाई है, घर वालों का बीपी हाई है, डॉक्टर ने लो करने की दवा दी और लिखा ऐसा कि उसने हाई वाली दे दी, मेरा तो प्रोग्राम गया ना, पहले ही हाई था और हाई हो गया, तो ये इसका असर किस पे आएगा भाई? बेगम का बीपी अगर हाई हो तो शौहर का ऑटोमेटिकली खुद बखुद हाई हो जाएगा, प्रोग्राम तो शौहर का बढ़ेगा ना। जब बेगम की तरफ से बेलन और वो चलेंगे वो और वो उसका गुस्सा आएगा तो किस कदर मसाइल खड़े हो जाते। तो डॉक्टर का इरादा था ये टेंशन देने का, बोलो दिमाग की रग भी फट सकती है, मौतें भी वाकई हो सकती हैं, डॉक्टर का कतन इरादा। डॉक्टर क्या कहेगा जब आप उसके पास जाएंगे? ओ सॉरी बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, यही कहेगा ना वो कि राइटिंग मैंने ऐसी लिख ली। मेडिकल वाला कहेगा सॉरी बाय मिस्टेक ऐसा हो गया। मौलवी थानवी रहमहुल्लाह ताला ने इस पे बहुत लिखा है, बहुत कहा है, ये क़यामत के दिन बच नहीं जाओगे ये कह के कि अल्लाह मेरा तकलीफ पहुंचाने का इरादा नहीं था। फरमाया इतना काफी नहीं है, अदम क़स्द ईज़ा, ईज़ा पहुंचाने का इरादा नहीं था, इतना काफी बोलो नहीं है। आप दूसरे के सामने दांतों से खिलाल कर करके अपने गोश्त के टुकड़े निकाल रहे हो, लोग कर रहे होते हैं ये काम, सामने बैठा है निकाल के कर रहा था फिर फेंक रहा। आपका इरादा दूसरे को तकलीफ देने का है या अपने दांतों की सफाई का है? सफाई का है आपको भाई, मैं तो अपनी सफाई कर रहा हूं। एक साहब मैंने देखा बैठे हुए हैं, यूं करके कानों का ना तीली घुमा घुमा के मैल निकाल रहे हैं। उनके साथ एक और बंदा बैठा हुआ था, उसने कहा यार ये क्या कर रहा है भाई, मुझे क्यों दिखा रहा है ये? उसने कहा सॉरी, फिर भूल गया, फिर थोड़ी देर में यूं ही निकाल के, तो उसकी लड़ाई हो गई दोनों की। जो नफीस आदमी होता है ना उसको गंदगी से नफरत होती है, जो नफीस हो ही नहीं वो कहेगा मैं भी निकाल के दिखाऊं तुझे, है? वहां तो भंगी पने का मुकाबला शुरू हो जाता है। तो ये भी साफ पता चल रहा है भाई कि तकलीफ देने का इरादा नहीं है उनका, उसका इरादा है कान की सफाई। गलत जगह पार्किंग, ये तो इतना है हमारी सोसाइटी में गलत पार्किंग, पर एक सॉरी कर लेते हैं बस आके। यहां गली में देखो आप, कौन सी जगह की बात कर रहे हो? हाँ, मस्जिद के सामने ना बयानात में लोग पार्किंग कर देते हैं, गाड़ी के लिए मुड़ना मुश्किल हो जाता है। अभी वैसे हम इंशाल्लाह यहाँ पार्किंग की जगह बनाएंगे। एक तो आप लोग से गुजारिश है थोड़ा सा मस्जिद के साथ ताउन कर लें। सबसे गरीब मिस्कीन मस्जिद पूरे नॉर्थ कराची में ये है, जिसका खतीब दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर चल रहा है। जहां भी जाओ अल्लाह ताला ने हमारे गलतियों पे पर्दा डाला हुआ है, इसलिए हमारी इज्जत हो रही है। तो अंडा मोड़ पूरी दुनिया में 7 बर्रे आज़म में, अंटार्कटिका में भी लोगों को पता है अंडा मोड़ किधर है, लेकिन मस्जिद की हालत देखो आप, कोई काम नहीं होता क्योंकि चंदा उस तरह से मांगा ही नहीं जा रहा हमसे भाई। तो अब मैं क्या आप लोग के सामने क्या क्या कशकोल लेके आऊं? हालात मस्जिद के बहुत खराब है मेरे भाई। देखो 2 काम हमने करने हैं, आप लोग से गुजारिश है कि आप वो करवा दें, इंसान के बच्चों की तरह करवा दो वरना अच्छा नहीं होगा। एक काम हमने सोलर प्लेटें लगानी है मस्जिद में ताकि बिजली का बिल कम हो जाए। तो कोई मुखैर आदमी हो ना जरा खानदानी किस्म का तगड़ा, 2-4 लोग ही, पैसे हमारे हाथ में ना दे, काम करके दे हमें। अगर आपके पास कोई बंदा है तो उससे काम करवा लें, वरना हमारे पास इंजीनियर है, जामे रशीद में पूरा सोलर सिस्टम लगाया है। कोई खानदानी किस्म का बंदा उठे और बोले भाई मुफ्ती साहब ये, या तो पैसे पकड़ा दे, उसका एक एक पर्ची का मैं खुद उसको हिसाब दूंगा, ठीक है ना। ये 2 काम, दूसरा भी अभी बता रहा हूं। दूसरा काम, ये जो मस्जिद में घर देख रहे हैं ना इमाम मुअज्जिन के, ये घर आधे मस्जिद की हुदूद में है। ये पिछले इमाम साहब ने गलत बनवा दिए, पिछले से पिछले जो इमाम थे उन्होंने गलत बनवाए। आधे मस्जिद के हुदूद में, जब मस्जिद के हुदूद में होंगे तो वहां नापाकी की हालत में जा नहीं सकते, तो घर रहने के काबिल नहीं है, मस्जिद इस्तेमाल हो रही है, बिल्कुल गलत है। तो ये हमने गिरा के मस्जिद की तौसी करनी है और घर हमने इस मैदान में फ्रंट पे बनाने हैं। तो इसके लिए भी 3-4 करोड़ रुपए का खर्चा चाहिए, क्योंकि ये घर गिरेंगे और दूसरे घर बनेंगे और वो घर मस्जिद की मिल्कियत में होंगे, आप सबके लिए सदक़े जारिया होंगे। वो जब तक मस्जिद रहेगी वो मस्जिद के मुलाजिमीन उस घर को इस्तेमाल करेंगे और मस्जिद की इस बहाने तौसी भी हो जाएगी, खुली डुल्ली मस्जिद हो जाएगी। तो कई साल हो गए बोलते 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 कुछ हो ही नहीं रहा, तो वो चंदा मांगने के लिए स्पेशल कोई बंदा बुलाना पड़ेगा कमीशन पे, फिर देखो उसके अंदर से चंदा निकलेगा, दिल की आवाज होगी उसकी। तो इसलिए थोड़ा ताउन कर लें आप लोग, और दाएं बाएं किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। इस मामले में आप डायरेक्ट मुझसे राब्ता करें या मस्जिद कमेटी के जो रिलायबल लोग हैं उनसे डायरेक्ट राब्ता करें, और मुझे भी इत्तला दे दें। अगर कोई करना चाहता है बहुत सवाब मिलेगा, सदका जारी है। हमारी मस्जिद की आप जाके देखो, दाएं बाएं मस्जिदों की आप हालत देखो और हमारी मस्जिद की हालत देखो, और जो चल रही है वो भी ऐसे ही चल रही है। कभी बिल के पैसे होते हैं, बिल तो मेरा ख्याल है कोई बंदा दे रहा है शायद, तो लेकिन बिल बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अगर सोलर प्लेटें लग जाए, हम गवर्नमेंट की उससे सरकारी मुलाजिम ना रहे हम लोग, गवर्नमेंट की दस्तरस से जो के इलेक्ट्रिक पे डिपेंड कर रहे हैं वो भी तो सरकारी दरबारी मुल्ला हो गए ना एक तरह से। आजकल दरबारी मुल्ला की जो डेफिनेशन चल रही है वो ये चल रही है कि गवर्नमेंट से जो भी सहूलत ले रहा है,
تو کے الیکٹرک والوں سے جو بھی سہولت لے رہے ہیں وہ بھی کیا ہو گئے؟ درباری ملا. تو ہم چاہ رہے ہیں الفلاحیہ مسجد درباری ملاؤں کی مسجد نہ بنے, سولر پلیٹیں لگائیں, ڈائریکٹ اللہ سے ہم بجلی لیں. سورج جو بجلی دیتا ہے وہ ڈائریکٹ کون دے رہا ہوتا ہے؟ اللہ میاں دے رہے ہوتے ہیں. تو ڈائریکٹ اللہ میاں سے ہم بجلی لیں گے, ہم گورنمنٹ کے سے نہیں لیں گے بجلی. کہ الیکٹرک سے ہم جان چھوڑائیں گے بھائی, کیونکہ بل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پھر ہم نے مسجد کو ایئر کنڈیشن بھی کرنا ہے, گرمیوں میں بہت بری حالت ہوتی ہے, اس کو ہم 2 مہینے ہی اے سی کو چلائیں گے, زیادہ نہیں چلائیں گے ہم. اور خاص طور پہ رمضان میں تو اعتکاف میں بڑی ضرورت ہوتی ہے. خیر یہ بیچ میں چندہ آ گیا, تو یہ پلان نہیں تھا میرا. آپ کا مفتی صاحب بڑا ہوشیار ہے. پہلے بات یہ کہ بیچ میں جو ہے نا اصل تو یہ بیان تھا, یہ بیچ میں ویسے ہی بات آ گئی جب مجھے غربت نظر آئی ہے نا مسجد میں. تو کیا بات کر رہا تھا میں, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں جلدی سے. ہاں غلط جگہ پارکنگ. دیکھو یہاں گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں, ادھر اگلا جو ہے وہ مصیبت میں آ گیا. یہ غلط پارکنگ کے تو اتنے واقعات ہیں, اتنے واقعات ہیں. گاڑی کھڑی کر کے چلا جائے گا, جب گھنٹے بعد آئے گا اصل میں ایکچولی میں ادھر ہی گیا ہوا تھا, ایکچولی میں ادھر ہی گیا ہوا تھا. تو جدھر بھی گیا ہوا تھا تو نے گاڑی کھڑی کیوں کی ایسی جگہ پہ؟ کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی. بھائی آپ کو اگر جگہ نہیں مل رہی, کوئی ہگنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی, تو کسی کے سر پہ ہگ دو گے آپ؟ یہ کوئی بات ہے یار؟ یہ آپ کا ہیڈک ہے, آپ کو جگہ نہیں مل رہی, آپ پیمپر خریدو, آپ جو ہے وہ قبض کی گولیاں کھاؤ تاکہ قبض ہو آپ کو. یہ تھوڑی کہ آپ کو جگہ نہیں مل رہی تو کسی کے مکان کے آگے آپ گند ڈال کے جانا شروع کر دیں. آپ کو پارکنگ کی جگہ نہیں مل رہی, یہ اس کا ہیڈک نہیں ہے جس کو گاڑی نکالنے میں پرابلم ہو رہی ہے. یہ ہیڈک کس کا ہے؟ آپ کا ہیڈک ہے.